हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी में। अभी तक हमने इवेपोरेशन सीरीज जो है उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। आप पहले इसके नाम से समझिए। फोर्स्ड सर्कुलेशन का मतलब सर्कुलेशन जो है लिक्विड का वो फोर्सफुली किया जा रहा है। तो जब भी हम फोर्सफुली करेंगे तो हम एक्सटर्नल किसी इक्विपमेंट का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल इक्विपमेंट जो है वो है पंप, सर्कुलेटिंग पंप। तो फोर्स सर्कुलेशन से आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वहां पे एक पंप यूज हो रहा है जो कि फोर्सफुली सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड की, जिस लिक्विड से हमें कंसंट्रेटेड लिक्विड बनाना है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे बना है। तो मेन जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका, इसमें लॉन्ग जो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं लंबी वाली सीरीज ऑफ ट्यूब्स को हम कैलेंड्रिया कहते हैं। तो यहाँ जो सीरीज ऑफ ट्यूब्स है वो बाकियों से कैसे डिफरेंट है कि नीचे एक पंप लगा है जिसकी वजह से फोर्सफुली सर्कुलेशन होगा लिक्विड का, जिसे इवेपोरेट होना है। लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए वो यहाँ स्टीम से, जो लेफ्ट साइड में स्टीम पास कर रहे हैं वहां कंडक्शन की हेल्प से हीट ट्रांसफर होगा लिक्विड का इवेपोरेशन करने के लिए। लिक्विड जो है वो डाउन टू अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रेवल जो उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, वहां एलिवेशन हो जाएगा। और उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही लिक्विड ऊपर वेपर हेड में पहुंचता है तब तक एकदम से प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और सडन ड्रॉप इन प्रेशर, सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि फ्लैशिंग होगा लिक्विड का। और सडनली ये जो है वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा, क्योंकि बॉइलिंग नहीं हो रहा है बट वेपराइजेशन हो रहा है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, वेपराइजेशन हो रहा है बट बॉइलिंग नहीं हो रहा है। और जब ये लिक्विड बॉयल हो रहा है तब उसमें सारे के सारे वेपर्स जो है वो इवेपोरेट होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन हो रहा है। तो ये जितने भी वेपर्स बन रहे हैं वो सब ऊपर वाली ट्यूब से वेपर कलेक्टर जो है साइक्लोन सेपरेटर की हेल्प से वहां जाएंगे, जो भी वेपर फॉर्म में कलेक्ट होगा। और साइक्लोन सेपरेटर जो है आपका, वहां से जो लिक्विड पार्टिकल्स होगा वो रिटर्न पाइप के थ्रू वापस से इस फीड लिक्विड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम कॉन्स्टेंटली उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, किसके लिए, जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए उसके लिए, राइट। तो जो वेपर्स होंगे वो ऊपर से चले जाएंगे, बट जो साइक्लोन सेपरेटर की हेल्प से हमें लिक्विफाइड वेपर मिलेगा वो हम रिटर्न पाइप के थ्रू कलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे। जब हमें एक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी अचीव हो जाएगी तब हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं इवेपोरेशन स्टॉप करके, राइट। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये हुआ सडन फ्लैशिंग ऑफ द वेपर्स विच आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, और साथ में जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं वो फोर्सफुली सर्कुलेट हो रही हैं। दैट्स वाई वो जो इवेपोरेशन है वहां बॉइलिंग नहीं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसके बेसिक प्रिंसिपल में इंक्लूड होने चाहिए। और दूसरा, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेन जो इसमें कंस्ट्रक्शन के पार्ट है वो है लॉन्ग पाइप्स, लॉन्ग वर्टिकल पाइप्स हैं, एक सर्कुलेटिंग पंप है बॉटम में, एक प्रोविजन है स्टीम की एंट्री का, क्योंकि स्टीम ही मेन जो आपका हीट का सोर्स है। इसके अलावा यहाँ डिफ्लेक्टर्स हैं जो कि वापस से वेपर्स को नीचे की तरफ धकेलेंगे। एक वेपर हेड है, वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए, लिक्विड से सेपरेट करने के लिए एक साइक्लोन सेपरेटर है, रिटर्न पाइप का प्रोविजन है ताकि प्रोडक्ट जो है वो अप्रोप्रिएटली कलेक्ट किया जा सके। आप देखेंगे कि जहाँ स्टीम है उसके साथ साथ हमेशा ही गैसेस, जो कंडेंसेबल गैसेस होती हैं उनका एग्जिट का प्रोविजन रहता है। और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं
वो स्लाइटली ऊपर रहेंगी, जो कंडेंस हो जाएगी, जैसे वाटर में स्टीम जो है कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको कंडेंसेट की हेल्प से नीचे वाले पाइप से कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। जबकि जो गैसेस हैं, नॉन कंडेंस्ड गैसेस हैं, वो गैस की फॉर्म में अलग से कलेक्ट हो सकती हैं। तो ऑन द होल एक लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्यूब्स है along with a provision जिसमें कि हीटिंग मटेरियल जो है वो स्टीम का सर्कुलेशन हो रहा है, साथ में वेपर्स को लिक्विड से कलेक्ट करने के लिए एक साइक्लोन सेपरेटर का प्रोविजन है, लिक्विड के रीसर्कुलेशन और कंटिन्यूसली फोर्सफुल सर्कुलेशन के लिए एक पंप है। सो ये इंटीग्रल कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन का ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। तो जो बेसिक चीजें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर की कंस्ट्रक्शन में जो मेन फीचर्स हैं उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके डिजाइन में, वो है एक पंप जो कि लिक्विड को सर्कुलेट कर रहा है थ्रू द ट्यूब्स एट हाई प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। जो ट्यूब्स हैं उनका अप्रोक्सीमेट डायमीटर 0.1 मीटर है और अप्रोक्सीमेटली जो उनका लेंथ है वो 2.5 मीटर है। और इस फोर्स्ड सर्कुलेशन से एजिटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। एक सडन ड्रॉप है प्रेशर में, डिफ्लेक्टर है ऊपर, एंड एक रिटर्न पाइप का प्रोविजन है। ठीक है, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं डिजाइन फीचर्स हैं किसके, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर के। सो ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं इसको बाकी के इवेपोरेटर से। सो आप ये पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं जब भी आप इसे डिस्क्राइब करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर को देते हुए, तो आप इन चीजों पे मेजरली फोकस करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि इसको कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम अदर इवेपोरेटर्स, है ना। तो चलिए जानते हैं इसको यूज करने के मेरिट्स क्या हैं और उसके बाद देखेंगे इसके डिमेरिट्स क्या हैं। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें सॉल्टिंग या फाउलिंग नहीं होता, है ना। और जो फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, क्योंकि आप फोर्सफुली कन्वेक्शन भी कर रहे हैं कंडक्शन के साथ साथ, है ना। सो उससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इम्प्रोवाइज होगा, है ना। और ये सूटेबल है विस्कस प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि जो एक तरह का फोर्स चाहिए विस्कस सॉल्यूशंस को इवेपोरेट करने के लिए, उसको सर्कुलेट करने के लिए, वो पंप की हेल्प से पॉसिबल हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई ये सूटेबल है विस्कस प्रिपरेशंस के लिए। तो मेन जो मेरिट्स हैं फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर की वो हैं, इसमें सॉल्टिंग और फाउलिंग नहीं है। दूसरा, ये हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इसमें प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये विस्कस प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल है। हमने बात कर ली मेरिट्स की या एडवांटेजेस की, बट इसका डीमेरिट भी जानना, उसको समझना जरूरी है। इसमें जो मेन डीमेरिट है वो है इसका कॉस्ट इक्विपमेंट का, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक हो सकता है, जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक ही रीजन उसका जो मेन है वो है इसका कॉस्ट, बिकॉज आप उसमें एक डिफ्लेक्टर भी ऐड कर रहे हो, आप उसमें एक फोर्स सर्कुलेशन के लिए पंप भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आपको एक साइक्लोन सेपरेटर भी उसे अटैच करना है। सो ये सब जो है अदर देन द नॉर्मल ट्यूब्स जो थी या स्टीम की एंट्री थी, सो दैट इज हाउ दे आर एडिंग ऑन टू द कोस्ट, उसका कोस्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए इक्विपमेंट का ओवरऑल कोस्ट जो है वो एक मेन डीमेरिट है फॉर दिस फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। बट आप नोटिस करें कि इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट काफी अच्छा है। सो ये चीजें हैं जो इसको डिस्क्रिमिनेट करती हैं फ्रॉम अदर इवेपोरेटर्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फार्मेसी लेसन्स मेड इजी। थैंक यू एवरीवन।